क्या हाल है फिक्सर्स और फैमिली ड्रामा के शौकीनों। मैं हूं रमेश और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शो की जिसने सीजन 1 में सबको हिलाकर रख दिया था, राना नायडू सीजन 2। कल हाई तो ये नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ है और भाई साहब मैंने तो रात भर बिंज वॉच करके इसका पूरा पोस्टमार्टम कर डाला है। याद है सीजन 1 में कितनी गालियां थी, कितनी बोल्डनेस थी। इस बार मेकर्स ने कुछ चेंजेस किए हैं। तो क्या ये शो ऐप भी उतना हाई धमाकेदार है या सिर्फ टोन डाउन होकर रह गया है? चलिए दिल खोल के रिव्यू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लाइक और शेयर करना मत भूलना। सीजन 1 याद है, राणा दग्गुबाती का वो नो नॉनसेंस फिक्सर एवटा और वेंकटेश दग्गुबाती का वो अनहिंज्ड नागा नायडू। उनकी फादर सोन डायनामिक ने तो एक अलग हाई लेवल का केओस और एंटरटेनमेंट दिया था। जब सीजन 1 खत्म हुआ था, आई लिटरली थ्रू माई रिमोट थिंकिंग ए फ्लैट क्या होगा नायडू फैमिली का। वो क्लिफ हैंग और अब फाइनली सीजन 2 इज हियर। The buzz was immense, especially with talk of toning down the language and intimate scenes. Honestly, I was a bit apprehensive. Would it lose its edge? Would it become too safe? But having watched it, I can tell you, the answers हैं complicated. सीजन 2 वही से पिक करता है जहां एक्सप्लोसिव सीजन 1 एंड हुआ था। राणा दग्गुबाती अपनी फिक्सर लाइफ छोड़ने की कोशिश कर रहा है, अपनी वाइफ नैना सुरवीन चावला और अपने बच्चों के साथ एक पीसफुल लाइफ चाहता है। वो फ्रांस में छुट्टी पर भी जाता है टू सिग्निफाई दिस न्यू चैप्टर। बट ऑब्वियसली नायडू फैमिली में पीस तो बस एक मिथ है। इस बार को प्लॉट रिवॉल्व्स अराउंड एएनआई का किडनैपिंग और नया अलायंस। अपनी रिटर्न के तुरंत बाद राणा का बेटा एएनआई किडनैप हो जाता है। डेस्परेट होकर राणा को एक पावरफुल बिलियनर विक्रम ओबरॉय राजत कपूर, जो ओबरॉय स्टूडियोज का ओनर है, से हेल्प लेनी पड़ती है। विक्रम एएनआई को रेस्क्यू करने में हेल्प करता है, बट इन रिटर्न वो राणा की एक्सक्लूसिव सर्विसेज एज हिज फिक्सर डिमांड करता है। ये नया अलायंस राणा को वापस उसी दुनिया में खींच लाता है जिससे वो एस्केप करना चाहता था। रऊफ का बदला और पॉलिटिकल एंगल। इस सीजन का सबसे बड़ा थ्रेट आता है रऊफ अर्जुन रामपाल की तरफ से, एक ड्रेडेड गैंगस्टर वर्ली कोलीवाड़ा से, जिसे राणा और ओबी महाजन राजेश जिस ने पास्ट में जेल भेजा था। रऊफ रिलीज हो गया है और अब वो राणा और ओबी दोनों से बदला लेने पर तुला हुआ है। वो एक फॉर्मिडेबल कोल्ड ब्लडेड एंटेगनिस्ट बन जाता है, सेटिंग अप अ ब्रूटल गेम ऑफ कैट एंड माउस। ओबरॉय फैमिली ड्रामा। राणा विक्रम ओबरॉय की डिसफंक्शनल फैमिली में फंस जाता है। विक्रम की एम्बिशियस बेटी आलिया कृति खरबंदा एक T20 क्रिकेट लीग टीम खरीदना चाहती है। राणा अपने क्लासिक फिक्सर स्टाइल में विक्रम के पीछे से आलिया की हेल्प करता है, जिससे उसकी प्रोफेशनल लाइफ में एक नया कॉन्फ्लिक्ट ऐड हो जाता है। कृति खरबंदा एज आलिया इज अ सरप्राइजिंग स्टैंड आउट इन अ नेगेटिव स्कीमिंग रोल। नागा नायडू की अनप्रेडिक्टेबल मूव्स। नागा वेंकटेश दग्गुबाती स्टिल द वाइल्ड कार्ड, गोवा में किडनैपिंग के दौरान राणा की हेल्प करता है, बट वो अपनी फाइनेंशियल ट्रबल्स से भी डील कर रहा है। अंजलि अफांटी खीबा शाह से उधार लिए पैसों के चलते, जो इंसिडेंटली एक पुराने गैंगस्टर सूर्या राव आशीष विद्यार्थी की सेकंड वाइफ है। नागा एक बार फिर राणा से हेल्प मांगता है और मुंबई भी आता है। फैमिली फ्रैक्चर्स डीपन। शो नायडू फैमिली के अंदर के स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप्स को कंटिन्यू करता है। नैना की राणा से बढ़ती इमोशनल डिस्टेंस, तेज सुशांत सिंह का आना, इशिता अरुण के साथ पोर्चुगल शिफ्ट होने की प्लानिंग और जैफर अभिषेक बैनर्जी का अपनी लाइफ में रास्ता बनाना, ये सब सबप्लॉट्स फैमिली के क्रम्बलिंग फसाद को और हाईलाइट करते हैं। डैडी इश्यूज राणा को कंटिन्यू हॉन्ट करते हैं और ओबी महाजन के बारे में एक शॉकिंग रेवलेशन फैमिली के ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड वेब में एक और ट्विस्ट ऐड करता है। चलिए देखते हैं राणा नायडू सीजन 2 में क्या अच्छा लगा और क्या नहीं। द पॉजिटिव्स जो अच्छा लगा। 1. राणा दग्गुबाती का जबरदस्त एक्ट। राणा अपनी जोन में है। वो शो को अपनी ब्रूडिंग इंटेंसिटी और न्यूऑन्स्ड परफॉर्मेंस से पूरा कैरी करते हैं। एक फिक्सर जो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, इस रोल को राणा ने कमाल से निभाया है। वो सॉलिड हैं, इंपैक्टफुल हैं और शायद हाई कोई गलती करते हैं। 2. अर्जुन रामपाल एज रऊफ। ये एक फंटास्टिक एडिशन है। अर्जुन रामपाल रऊफ में एक चिलिंग प्रिसिजन और क्वाइट मेनेस लाते हैं। वो मेनेसिंग हैं, अनप्रेडिक्टेबल हैं और एक जेन्युइनली कंपेलिंग एंटागनिस्ट हैं। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस पावरफुल है, उनका हर सीन देखने लायक है। 3.
टोन डाउन बोल्डनेस एक ढली तलवार बट मोस्टली पॉजिटिव। हाँ, जो नोटोरियस गार्लियन और एक्सप्लिसिट सीन्स सीजन 1 में वो काफी कम कर दिए गए हैं। कुछ लोगों को शायद रॉनेस मिस हो, बट एक वाइडर ऑडियंस के लिए ये शो को मोर एक्सेसिबल बनाता है। ये दिखता है कि मेकर्स ने फीडबैक सुना और कोर ड्रामा ऐप भी स्ट्रॉन्ग है बिना सिर्फ शॉक वैल्यू पर डिपेंड किए। 4. टाइटर एडिटिंग और फोकस्ड नैरेटिव। मोस्टली सीजन 1 के कंपैरिजन में काफी रिव्यूअर्स को एडिटिंग शार्प लगी और नैरेटिव ऑल्दो स्टिल कॉम्प्लेक्स थोड़ी ज्यादा फोकस्ड लगती है राना की पर्सनल और प्रोफेशनल चैलेंजेस पर। शुरू के एपिसोड्स स्पेशली ग्रिपिंग हैं। 5. स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग परफॉर्मेंसेस। सुरवीन चावलर एज नैना को इस बार एक मीटियर रोल मिला है और वो अच्छा काम करती हैं। कृति खरबंदा एक प्लेजेंट सरप्राइज है अपनी नेगेटिव रोल में। अभिषेक बैनर्जी जैफर कंटिन्यू करते हैं सीन स्टीलर बनके और उनकी इमोशनल आर्क, स्पेशली एक अच्छा फादर बनने की उनकी डिजायर, एक हार्ट ब्रेकिंग ले ऐड करती है। द नेगेटिव्स जो उतना अच्छा नहीं लगा। 1. वेंकटेश दग्गुबाती का अंडरयूटिलाइजेशन। ये शो का सबसे बड़ा ड्रॉबैक हो सकता है। वेंकटेश इज नागा नायडू सीजन 1 का एब्सोल्यूट हाईलाइट दी अपनी अनहिंज्ड फाउल माउथ चार्म के साथ। सीजन 2 में उनका स्क्रीन टाइम लिमिटेड लगता है और उनके कैरेक्टर को उतना मटेरियल नहीं मिलता जितना इंपैक्टफुल होने के लिए चाहिए था। उनकी प्रेजेंस कहीं कहीं कम पैट जाती है, जो फैंस के लिए एक मेजर लेटडाउन है। 2. इनकंसिस्टेंट राइटिंग और अंडरडेवलप्ड सब प्लॉट्स। जबकि कई थ्रेड्स को साथ लाने की अच्छी कोशिश है, राइटिंग इनकंसिस्टेंट हो जाती है। कुछ सब प्लॉट्स अंडरडेवलप्ड या रश्ड लगते हैं, जिससे कन्वीनियंट प्लॉट पॉइंट्स बन जाते हैं जिन कन्विंसिंग बिल्डअप की कमी होती है। जैसे रऊफ और राना के बीच की इनिशियल दुश्मनी उतनी अच्छी तरह से एस्टैब्लिश नहीं की गई है। 3. पेसिंग इश्यूज रिमेन। इम्प्रूव्ड एडिटिंग के बावजूद शो अभी भी अनइवन पेसिंग से जूझता है। कुछ सीन्स बिना वजह लंबे लगते हैं, जबकि दूसरे जो क्रूशियल डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट हैं, रश्ड लगते हैं। 4. इमोशनल पे ऑफ की कमी। एक शो जो कांस्टेंट फैमिली डायनामिक्स और डैडी इश्यूज पर जोर देता है, उसमें इमोशनल कनेक्शंस और पे ऑफ्स कभी कभी शैलो लगते हैं। राना और नैना के बीच का बॉन्ड या नागा के साथ फादर सोन डायनामिक की गहराई उतनी पावरफुली रेजोनेट नहीं करती जितनी होनी चाहिए। 5. कुछ लॉजिकल मोमेंट्स, कुछ इंस्टेंसेस है जहां फिक्सर लॉजिक थोड़ा फ्लिम्जी लगता है, जैसे एक्सपर्ट फिक्सेस का ऑब्वियस डिटेल्स मिस करना या राना का ओबी महाजन की सर्विसेज छोड़ने का रीजन कन्विंसिंग नहीं लगता। तो दोस्तों, राना नायडू सीजन 2 एक मिक्स्ड बैग है, बट डेफिनेटली वॉचेबल और एंगेजिंग, स्पेशली अगर आप फर्स्ट सीजन के फैन थे। इसने अपनी इन्फेमसली बोल्ड कंटेंट को टोन डाउन करके बड़े रिस्क लिए हैं और मोस्टली ये उसमें कामयाब रहा है। परफॉर्मेंसेज स्पेशली राना दग्गुबाती और अर्जुन रामपाल की फैंटास्टिक हैं और शो को कैरी करती हैं। फैमिली टर्मोइल और नए थ्रेट्स में डीपर डाइव इंट्रीग का एक फ्रेश लेयर ऐड करता है। लेकिन वेंकटेश दग्गुबाती का अंडरयूटिलाइजेशन एक सिग्निफिकेंट मिस्ड अपॉर्चुनिटी है और राइटिंग, जबकि फोकस में इम्प्रूव्ड है, अभी भी अपनी इनकंसिस्टेंसीज रखती है। अगर आप सीजन 1 की उसी अनफिल्टर्ड रॉनेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो शायद आप टोन डाउन अप्रोच से थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो सकते हैं। But if you're looking for a grittier, more personally driven crime drama with solid performances और इतने twists जो आपको हुक रखें, तो राना नायडू सीजन 2 डेफिनेटली वर्थ है एज वीकेंड नेटफ्लिक्स पर। ये शायद एक परफेक्ट फिक्स नहीं है, बट ये एक सॉलिड अटेम्प्ट है जो नायडू फैमिली सागा को इंट्रीगिंग रखता है। क्या आपने राना नायडू सीजन 2 देख लिया है? आपको क्या लगा? वेंकटेश दग्गुबाती का कम स्क्रीन टाइम या अर्जुन रामपाल की एंट्री किसने आपको सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किया? कमेंट्स में जरूर बताना। और हाँ, अगर ये रिव्यू पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और स्क्रॉल विद रमेश को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेल आइकॉन को भी दबा देना ताकि आप कोई भी लेटेस्ट एंटरटेनमेंट अपडेट मिस ना करें।